हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बेसिक डिफरेंस है एक डिग्री होल्डर के बीच में और एक डिप्लोमा होल्डर के बीच में। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि क्या दोनों के एग्जाम सेम रहते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल सेम रहती है, क्या जॉब ढूंढने की लेवल सेम रहता है और क्या इन दोनों का पोर्शन सेम रहता है। ठीक है, तो हम लोग आज एक एक करके सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग लेट स्टार्ट करते हैं कि एक डिप्लोमा या जो डिप्लोमा होल्डर बोलो या फिर एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट बोलिए या फिर एक फार्मासिस्ट टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये सभी एक ही के लिए है। वेयर यहां पे हम लोग बोलेंगे एक फार्मासिस्ट, ठीक है, या फिर एक डिग्री होल्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस के ऊपर से बात करते हैं। तो सिलेबस में कुछ इस तरह से है। इसके सिलेबस में जो है आपको आएगा कैलकुलेशंस, तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि डिप्लोमा में क्या क्या अवेलेबल है। इधर पे कैलकुलेशन, स्टेराइल, एसेंशियल एंड ओटीसी मेडिकेशन, मेडिकेशन सेफ्टी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, ड्रग इंफॉर्मेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन। वेयर अगर आप डिग्री के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको कैलकुलेशन आना जरूरी है, टॉक्सिकोलॉजी, प्रेगनेंसी, जेरियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स, मेडिकेशन सेफ्टी, ओटीसी मेडिकेशन एंड लास्ट जो अभी एडेड हुआ है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये साइड तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ हम लोग को जो थोड़ा बहुत डिस्कस करना हो इस बारे में। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम लोग अगर बोला जाए कि हम लोग सर कौन सा बुक रिफर करें फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए, तो वेरस अभी ऐसा कोई बुक नहीं रिफर करके आप डायरेक्टली नोट्स रिफर अगर करेंगे तो नोट्स रिफर करने का बेनिफिट ये हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इधर पे नोट्स रिफर करना है आपको, तो नोट्स रिफर करने का बेनिफिट ये है कि आपको 1000-1200 मैक्सिमम 1000 या 1200 क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसमें से ही आपको एग्जाम देने के लिए जाना और उसी में से ही मोस्टली पूछता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ये चेंज हुआ है कि ये जो पहले 100 मार्क्स का था वो अब 150 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, बट यहाँ पे जो फार्मा का डिग्री की बात करें या फार्मासिस्ट की बात करें, तो यहाँ पे अगर आपको कोई बुक रिफर करनी है तो आप रेमिंगटन यूज कर सकते हैं, जो आपको मैं पहले अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। और दूसरा जो बुक रिफर कर सकते हैं वो है फार्माकोथेरेपी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी आई है कि सर हम लोगों को ये बुक मिल नहीं रही है ऑनलाइन, अगर आपके पास लिंक है तो सेंड कर दीजिए। तो ऐसा है कि ये बुक इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन जाइए, आप सिर्फ डालिए कि रेमिंगटन बुक अवेलेबल ऑनलाइन या पीडीएफ फॉर्म, और दूसरा है फार्माकोथेरेपी बुक अवेलेबल ऑनलाइन। और इसी के साथ साथ आप जो नोट बैंक मिल रही है या जो क्वेश्चन बैंक मिल रहा है आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं ऑनलाइन, सॉरी नॉट ऑनलाइन बट यूट्यूब पे, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए नोट्स लेने में या आपका प्रोसेस करवाने के लिए, तो आप ये दिए गए नीचे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे नोट्स लेके और आपके जो भी प्रोसीजर है उन सबको लेके। ठीक है, अगर डिफिकल्टी लेवल की बात किया जाए तो ये एग्जाम बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है ये। वेरस ये अभी फिलहाल ही में मतलब मार्च के बाद थोड़ा टफ हो गया है, बट जैसे जैसे नोट्स आते जाएंगे तो ये भी एग्जाम इजी होते जाएगा। बट फिलहाल में ये टफ है और ये थोड़ा सा इजी है। ठीक है, बता दिया कि इजी होने का रीजन यही है कि आपके पास नोट्स रेडी है, नोट्स मिल जाएंगे आपको, बस उसमें से पढ़ के जाना है और आप एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा। पहले तो आप कैसा 1-1.5 महीना पढ़ लेते आपके एग्जाम दे सकते, बट अब ऐसा नहीं है। आपको इस टाइम पे 3 से 4 महीना लगाना ही पड़ेगा ताकि आप सही ढंग से उसको पढ़ के याद करके फिर एग्जाम दे सके। ठीक है, और अगर एग्जाम की बात किया जाए तो अभी एग्जाम फिलहाल में जो है यहाँ पे आपको 180 मिनट्स मिलता ही है, जैसे पहले मिलता था, यानी कि 3 घंटा। सेम यहाँ पे भी है, आपको 180 मिनट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। बट यहाँ पे जो पासिंग मार्क होगा ये होगा आपका 55%, वेरएस यहाँ पे आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो होगा आपका 60%। ठीक है, एक मेजर डिफरेंस की बात कर रहे थे दोनों के बीच में कि ये टफ क्यों कर दिया और ये इजी ही क्यों है। ठीक है, तो जो मेजर डिफरेंस जो हुआ है वो इस वजह से है कि ये जो है असिस्टेंट फार्मेसी, जो एक डिप्लोमा होल्डर या फिर एक फार्मेसी टेक्नीशियन, ये मेडिसिन डिस्पेंस तो कर सकता है। ठीक है, मेडिसिन डिस्पेंसिंग
अंडर फार्मासिस्ट सुपरविजन, ठीक है। और यहां पे वो केस ही नहीं है, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि एक फार्मेसी टेक्नीशियन नार्कोटिक ड्रग नहीं दे सकता है, कंट्रोल्ड मेडिसिन नहीं देता है, कंट्रोल्ड ड्रग नहीं देता है, या फिर सेमी कंट्रोल्ड ड्रग नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही नहीं दे सकता है, ये बिल्कुल नहीं दे सकता है, वेरएस ये यहां पे दे सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, इसी वजह से इसका जो एग्जाम है इजी है और इसका एग्जाम जो है थोड़ा टफ करके रखा है। बट जो डिप्लोमा होल्डर या फिर जो फार्मेसिस्ट टेक्नीशियन होने वाले हैं वो नाराज ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर वो अपने डीएचओ को एमओएच में कन्वर्ट करवा के आते हैं, ठीक है, तो एक चांसेस बढ़ जाते हैं उनको जॉब मिलने के लिए। बट मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि मिलेगा ही मिलेगा, किसी को 1 महीना लग सकता है, किसी को 15 दिन, किसी को थोड़ा और ज्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। बट वेयरएज यहाँ पे आपके पास अगर सिर्फ डीएचए भी है तो भी आपका एग्जाम तो भी आपको जॉब मिल सकता है इजीली, ठीक है। बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डीएचए टू एमओएच करवा के आइए, जिससे आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और एक खबर मैं आपको देना चाहता हूँ, एक आपके लिए नॉलेज देना चाहता छोटी सी, कि वो ये है कि अब हो गया है अगस्त खत्म, अब आ गया है सितंबर, यानी कि अब टूरिस्ट का टाइम शुरू होने वाला है अक्टूबर से, ठीक है। अक्टूबर से टूरिस्ट का टाइम शुरू होने वाला है, दैट मीन्स हायरिंग अब होना स्टार्ट हो जाएगी सितंबर में। तो यहाँ पे अब हायरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी सितंबर में, अक्टूबर में अच्छी खासी हायरिंग होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आने का सोच रहे हैं या एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो वो एग्जाम दे के फटाफट डेटा फ्लो करवा के तुरंत आ जाए, या तो सितंबर या अक्टूबर, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के बीच में, मिड में आ जाइए, ताकि आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके लिए रुके रहे और आप आके ये जॉब पकड़ सके, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।